हेलो किड्स, आज हमारा चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। बच्चों, क्या आप जानते हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम यानी हमारी बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे कार्डियक सिस्टम होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और जैसे दूसरे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। इन सिस्टम्स को चलने के लिए जरूरत होती है फ्यूल की। और वो फ्यूल क्या होता है? वो फ्यूल होता है एनर्जी। आप छोटी क्लास से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एनर्जी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है, या मैं कहूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो, तो ये गलत नहीं है। अब एनर्जी होती क्या है, एनर्जी आती कहां से, एनर्जी करती क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, एनर्जी जो है वो हमें मिलती है फूड से। यानी हम जिस तरह प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स जिस तरह अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसी तरह हम एनिमल्स को खाते हैं, हम इसी तरह फ्रूट्स खाते हैं। ये वो पार्ट्स होते हैं हमारी जिंदगी के जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। यानी ये फूड हमें प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और इन न्यूट्रिएंट्स में मौजूद होता है प्रोटीन, इन न्यूट्रिएंट्स में मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और डिफरेंट मिनरल्स। ओके किड्स, तो अब डिस्कस करते हैं डाइजेशन को। बच्चों, जो फूड हम खाते हैं वो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक इंतहाई सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे फूड के जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल्स वाटर की तरह एब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड में, और वो ब्लड हमारी बॉडी के जिन जिन पार्ट्स में जाता है उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके किड्स, तो डाइजेशन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होता है फिजिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही फूड हम अपने माउथ में रखते हैं। हमारे माउथ में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, यानी टीथ होते हैं, हमारे माउथ में टंग होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये वो पार्ट होता है हमारे माउथ का जो इस डाइजेशन में हेल्प करता है। टीथ हमारे फूड को च्यू करते हैं, टंग उस च्यूड फूड को रोल करती है, और सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं एंजाइम्स को, और एंजाइम बनाता है एक पेस्ट। और ये फूड पार्ट जो हम लेते हैं यानी हम खाते हैं, ये फूड पार्ट एक पेस्ट की सूरत में हमारे एसोफेगस में एंटर हो जाता है। एसोफेगस क्या होता है? एसोफेगस एक फूड पाइप होता है, एक मस्कुलर पाइप होता है जिसका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और स्क्वीज करना, या उसका फंक्शन होता है स्क्वीज करना और एक्सपेंड करना। स्क्वीज करेगा और एक्सपेंड करेगा तो वो जो पेस्ट नुमा फूड है वो हमारे उस पाइप से नीचे गुजरेगा, और उसके बाद वो एंटर हो जाएगा हमारे स्टमक में। बच्चों, स्टमक वो बेसिक पार्ट होता है जहां फूड रुकता है 4 से 5 घंटे। इसका साइज होता है एक टेनिस बॉल के जितना, और जब हम इसमें फूड डालते हैं यानी जब हम इसमें फूड खाते हैं तो ये फूड हमारा इसको साइज को एक्सपेंड करता है और एक फुटबॉल का साइज बना देता है। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा था। स्टमक में रिलीज होते हैं कुछ गैस्ट्रिक जूस और कुछ एसिड्स जो हमारे फूड में मौजूद जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें किल करते हैं, और यहां पे बेसिकली डाइजेशन शुरू होती है। स्टमक के जिस पार्ट में डाइजेशन शुरू होती है उसे हम कहते हैं फंडस। ओके, सो किड्स, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जिसे हम काइम कहते हैं, ये ट्रांसफर हो जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एक 6 मीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड ट्यूब होती है, और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड ड्यूजिनम, और जो थर्ड पार्ट होता है उसे कहते हैं इलियम। तो जो पेस्ट होता है, जो काइम होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इन तीनों पार्ट से गुजरता हुआ और मजीद एब्जॉर्ब होता हुआ लास्ट इलियम में आता है, और इलियम में आकर जो लिवर और पैनक्रियाज होते हैं ये कुछ जूसेस को रिलीज करते हैं। इन जूसेस का काम होता है कि ये फैट को और मजीद ब्रेक डाउन करते हैं, और हमारे जो फूड में मौजूद कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें किल करते हैं ताकि हम बीमार ना हो सकें। और उसके बाद ये फूड ट्रांसफर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा वाइड होता है लेकिन साइज में उससे छोटा होता है, यानी ये उसका आधा होता है। यहां पे जो अनडाइजेस्टेबल फूड होता है, यानी वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो आके स्टोर होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर और सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और एक सेमी सॉलिड फूड होता है जो वहां पे मौजूद होता है, और उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाता है रेक्टम में। ओके किड्स,
तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो सका, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से ट्रांसफर होता है हमारे रेक्टम में। रेक्टम में हमारे एनस के थ्रू वो फूड और जो एक्सेस वाटर होता है वो हमारे एनस के थ्रू फीसिस की शक्ल में हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर्स और लिवर की। तो सबसे पहले लिवर डिस्कस करते हैं। बच्चों, लिवर जो है वो एक सबसे बॉडी का लार्ज ऑर्गन होता है और इसका काम सबसे ज्यादा होता है। इसका काम, ये केमिकल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है जिसमें तमाम केमिकल प्रोसेस होते हैं। लिवर का काम हमारे ब्लड को बनाना, हमारे ब्लड में जो पुराने सेल्स होते हैं उन्हें दोबारा से रीन्यू करना, और इसके बहुत डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लिवर के साथ मौजूद होता है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में मौजूद होता है वो बाइल जूस जो लिवर प्रोड्यूस करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को। बाइल जूस यानी जो गॉल ब्लैडर होता है वो उस बाइल जूस को थिक रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को सेंड करता है ताकि फूड मजीद डाइजेस्ट हो सके। और इसी के साथ एक पैनक्रियास नाम का एक ऑर्गन होता है। पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियास बेसिकली हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में शुगर को या शुगर के लेवल को मेंटेन करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। किड्स, वैसे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या जो डाइजेशन होती है, इसका काम होता है जो फूड हम खाते हैं इसे छोटे छोटे सॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ डिसॉल्व करना और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। लेकिन, और ये हमेशा बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है, यानी कुछ गलतियां जो हमसे होती हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा खराब कर देती हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं या बहुत ग्रीसी फूड खाते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने के लिए। यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे कई बार डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें स्टमक एक यानी पेट में दर्द रहता है। और ये एक इंतहाई कॉमन डिसऑर्डर है। ये हो सकता है कुछ बैक्टीरिया से, हो सकता है कुछ वायरसेस से। अगर कुछ बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रह जाते हैं तो वो हमारी बॉडी में या हमारे स्टमक में एक यानी पेन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बर्निंग्स प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे इसी तरह से वायरसेस हैं जो हमारे स्टमक में स्टमक फ्लू कॉज कर सकते हैं और ये दूसरे लोगों में भी फैल सकते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खाना खाने से पहले अपने हाथों को प्रॉपर वॉश करें, अपने जो ग्लास हैं, अपनी जो प्लेट्स हैं, अपने जो स्पून्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर ना करें। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड डाइजेस्टिव कॉमन डिसऑर्डर को, जिसे कहते हैं डायरिया। बच्चों, डायरिया क्या होता है? डायरिया जब होता है जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इतना वक्त नहीं होता कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, और जो कंटेंट है वो फीसिस की सूरत में हमारी बॉडी से वाटर के साथ बाहर निकल जाता है, यानी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसे डायरिया कहते हैं। डायरिया के कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और डायरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स से हो सकता है, डायरिया जो है वो कैंसर की ड्रग से हो सकता है। बेसिकली बच्चों, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, चाहे वो गुड हो या चाहे वो बैड हो, वो उन्हें मार देती हैं यानी किल कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बैलेंस नहीं कर पाता डाइजेशन को, और इस वजह से हमें डायरिया हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लैक्टोज सूट नहीं करता। लैक्टोज यानी एक शुगर की फॉर्म है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में या यूजुअली मिल्क्स में होती है, यानी दूध में होती है। तो कुछ लोग जो दूध पीते हैं ज्यादा या कोई डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं तो उन्हें डायरिया हो जाता है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, जो जीआईटी है, जो पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इस वजह से उन्हें डायरिया हो सकता है। हम इससे बच सकते हैं अगर हम अपने हाथों को खाने से पहले वॉश करें, हम कोई एंटीबायोटिक्स का बिना डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल ना करें। हमें अगर अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को हेल्दी रखना है तो हमें इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। ओके किड्स, सो लेट्स डिस्कस कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज द अपोजिट फॉर्म ऑफ डायरिया। कॉन्स्टिपेशन पानी की कमी की वजह से हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन बच्चों, जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहता है तो लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड में से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो जो सेमी सॉलिड फूड होता है वो एक सॉलिड फूड की शक्ल में आ जाता है और उसे रेक्टम या एनस से एक्सक्रीट आउट होने में बहुत परेशानी होती है। और इसकी वजह से ये एक पेनफुल एक्ट होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बहुत ही पेनफुल होता है। इससे बचा जा सकता है अगर आप अपने रूटीन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, अपने फूड में फाइबर कंटेनिंग फूड्स का इस्तेमाल करें। कुछ मेडिसिन से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन के बचने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल करना है। आपको वो फूड्स इस्तेमाल करने हैं जिनमें फाइबर्स ज़्यादा होता है, जैसे ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, और वो वेजिटेबल्स यूज करनी है जिनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। सो किड्स, आज हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं, उन्हें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, किस तरह हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसी के साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया और उनसे कैसे बचा जा सकता है, हमने उसे डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।